विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं यॉक की बात करूं तो जो येलो पार्ट हम देखते हैं एग में, यॉक क्या है, येलो थिक पार्ट, ठीक है। अब जो यॉक होता है, ठीक है, अब आपके पास आपने एक येलो थिक यॉक होता है, ठीक है, और एक आपके पास व्हाइट यॉक होता है, ठीक है। तो जो यॉक मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है आपके पास, इन चीजों को कवर करती है। तो यॉक में आपके पास आपने देखा होगा एग में क्या होता है, येलो येलो बहुत डेंस जैसा चीज होती है, उसके बाहर क्या होता है, पतला पतला व्हाइट जैसा मटेरियल, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो येलो यॉक होता है उसमें अराउंड 60% फैट होता है, ठीक है, एंड 70% इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, व्हाइट पार्ट की बात करती हूँ, तो उसमें बहुत कम फैट होता है, ठीक है, इसमें लेस फैट होता है, ठीक है। तो जो यॉक होता है ना, अंदर वाला येलो पार्ट, उसी में क्या होता है, मैक्सिमम फैट होता है, और बाहर वाले पार्ट में फैट नहीं होता है, ठीक है। वैसे हमने क्या पढ़ी थी, बाहर जो लेयर होती है उसको हमने बोल दिया था एल्ब्यूमिन, कि यॉक के बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक ही जो थिक होती है और एक होती है थिन एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, बेसिकली जर्नल से इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। एक मिनट में स्ट्रक्चर लाई थी, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने पढ़ा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसके पास क्या होगी, एयर सेल होगी, मतलब जो स्पेस होगा एयर सेल होगी, ठीक है। बीच में क्या है, ये सारा यॉक है, ठीक है। अब यॉक के पास क्या है, यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर रेड कलर की, पिंक ऑरेंज जैसे कलर की आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल डिस्क, ठीक है। अब यॉक के बाहर जो लाइन है, मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है हार्ड, इसको हम बोलते हैं एगशेल, ठीक है। और यहाँ पे दो एंड होते हैं, एक हम बोलते हैं चैलेजल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द लेटेब्रा, ठीक है। जो लेटेब्रा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लेटेब्रा, ठीक है। ये जो सेंट्रल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लेटेब्रा बोलते हैं, ठीक है। वैसे हमने बोला एल्ब्यूमिन, थिक एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है, और बाहर वाले को हम बोलते हैं थिन एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये जर्नल सा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैसा है, ओवल शेप्ड एग है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये जो यॉक है, यॉक के ऊपर छोटा सा ऐसे पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल डिस्क, ठीक है। और उसके बाहर, यॉक के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन, और बाहर उस एग के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं एग शेल, ठीक है। यही आपके पास नेक्स्ट भी है। हेलो अंबिका जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो इसका है ऐसे ही सेम, इसका वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, शेल, उसके बाद थिन एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये जो एंड होता है उसको हम चैलेजल एंड बोलेंगे, उसके बाद थिक एल्ब्यूमिन आती है, जर्मिनल डिस्क जिसको और क्या बोलते हैं, ब्लास्टो डिस्क। तो हमने क्या बोला था, जो एग होता है वो कैसा होता है, टिलोलेसिथल होता है, मतलब उसमें मैक्सिमम क्या होगा, यॉक ही होगा, एक जगह पे नहीं होगा छोटी से, जिसको हम बोल देते हैं, जो पोर्शन जिसपे यॉक नहीं होता है उसको हम ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क बोल देते हैं, ठीक है। और यॉक के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यॉक है, और इसके एंड को हम क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड, ठीक है। और सेल्स होंगे, ठीक है, इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो क्या कर रहे हैं, यॉक को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, और एंड पे क्या होगा, एयर सैक होगा, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हमने शुरू किया था डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपके पास क्या होता है, पहले फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, कहाँ पे हो रहा है, ओविडक्ट में, इनफंडिबुलम पार्ट में। तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट है उसमें क्या होगी, क्लीवेज होगी,
ठीक है। अब जो क्लीवेज होगी वो कन्फाइंड रहेगी स्मॉल एरिया में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये मान लो पूरा एग है। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी जो डिस्क है, ठीक है, जिसको हमने बोला ब्लास्टो डिस्क। ब्लास्टो डिस्क। ठीक है, तो क्लीवेज कहाँ पे कन्फाइंड रहेगी, यहाँ पे इसी एरिया में क्लीवेज होगी। ठीक है, कन्फाइंड टू द ब्लास्टो डिस्क। ठीक है, और बाकी इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, इसमें पूरा यॉक भरा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो क्लीवेज होगी, सॉरी, जो क्लीवेज होगी वो स्टार्ट होगी इन मीरोब्लास्टिक वे। ठीक है, मीरोब्लास्टिक मीन्स स्टार्ट होगी, मीन से स्टार्ट होगी, दैट मीन्स कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया। इसका मतलब होता है कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया। ठीक है, और जो स्मॉल एरिया है जिसमें क्या रहेगी, क्लीवेज कन्फाइंड रहेगी, दैट इज द ब्लास्टो डिस्क। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लीवेज चलेगी वो चलेगी 12 to 16 आवर्स तक। ठीक है, और फर्स्ट क्लीवेज के बाद कितनी सेल्स बनती हैं, तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद बन जाएंगी 2 सेल। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएंगी 2 सेल। ठीक है, फिर होगी सेकंड क्लीवेज। ठीक है, सेकंड क्लीवेज अराउंड 20 मिनट्स के लिए चलती है। ठीक है, और सेकंड क्लीवेज से बनेगी 4 सेल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्लीवेज में बन जाएंगे 8 सेल। ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, 8 सेल्स। ठीक है, और जो इरेगुलर देखो क्लीवेज है उसमें क्या होता है, अब जो यॉक है तो क्लीवेज यहाँ पे फास्ट होगी जहाँ पे डिस्कोब्लास्ट है, लेकिन बाद में क्या होगा, क्लीवेज बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर क्लीवेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो इरेगुलर क्लीवेज है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं irregular। Irregular cleavage occur in 4 hours at the end। ठीक है, 4 घंटे तक, मतलब थर्ड क्लीवेज के बाद वो फर्दर और 4 आवर्स तक चलेगी। ठीक है, और अराउंड कितनी बना देगी, 256 इरेगुलर सेल्स फॉर्म कर देगी। इरेगुलर सेल्स फॉर्म कर देगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आफ्टर क्लीवेज क्या होता है, ब्लास्टुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ब्लास्टुलेशन के बाद क्या शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन, मतलब लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू होगा ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो आफ्टर क्लीवेज, क्लीवेज हमने क्या बोला, ब्लास्टुलेशन शुरू हो गई। ब्लास्टुलेशन अकर्स। ठीक है, अब ब्लास्टुलेशन की वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, ड्यू टू ब्लास्टुलेशन ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास 3 मेन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमें देखने को मिलेगा सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है, एक हमें देखने को मिलेगा सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है, जो किसके सिमिलर होती है, सब जर्मिनल कैविटी होती है सिमिलर टू ब्लास्टोसील। किसके सिमिलर होगी, ब्लास्टोसील नहीं है लेकिन उसके सिमिलर है, सिमिलर टू ब्लास्टोसील जो ह्यूमंस में बनती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एरिया पैलोसिडा। पैलोसिडा। ठीक है, और एक देखने को मिलेगा एरिया ओपेक। एरिया ओपेक। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे 3 रीजंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। अब ब्लास्टुलेशन में ये 3 चीजें होंगी, ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे होंगी, ठीक है। और ब्लास्टुलेशन के साथ साथ में क्या शुरू हो जाती है, गैस्ट्रुलेशन, तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ लेंगे, ये गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो इनको हम कंबाइंड में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, आफ्टर क्लीवेज, यहाँ पे थोड़ा हेडिंग देती हूँ मैं, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन साथ में देती हूँ हेडिंग, चलो, ठीक है। एक हम किसकी बात करेंगे, ब्लास्टुलेशन की, ठीक है, एंड गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है। ब्लास्टुलेशन क्या होता है, जिसमें कोई कैविटी बन जाएगी, ठीक है, फिर बाद में क्या होगी, ब्लास्टुलेशन से गैस्ट्रुलेशन मतलब लेयर्स बनने लग जाएंगी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब हमने क्या बोला, देखो जो हमने पढ़ा उसी को, क्लीवेज स्टार्ट हुई, जो हमें याद रखना है, ठीक है। क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्लास्टोडिस्क से स्टार्ट होती है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, आफ्टर क्लीवेज, जब क्लीवेज हो गई, ठीक है, जो ब्लास्टो डिस्क है वो सेलुलर बन जाती है, मतलब जो डिस्क लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें सेल्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। देखो ये हमने क्या पढ़ा था, एग पढ़ा था, एग में ऐसे छोटी सी डिस्क थी, ठीक है। अब इसमें सेल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, ऐसे सेल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसी चीज को लिख रही हूँ मैं, आफ्टर क्लीवेज क्या होगा, द ब्लास्टोडिस्क, ठीक है, ब्लास्टोडिस्क बिकम सेलुलर, ठीक है। तो ब्लास्टोडिस्क क्या बन गई, सेलुलर बन गई, बिकम्स सेलुलर। और इसी को, ठीक है, जो ब्लास्टोडिस्क जिसमें सेल की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोडर्म, ठीक है। तो ये लेयर बन गई, ठीक है, सेल्स की, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोडर्म बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो सेकंड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी सेल्स के बीच में, इसे लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, द कैविटी, ठीक है, कैविटी बनेगी किसके बीच में, कैविटी बिटवीन द सेल्स, ठीक है, जो ब्लास्टोडर्म के सेल्स है, ठीक है, सेल्स एंड यॉक, ठीक है। तो यॉक और जो ब्लास्टोडर्म के सेल्स हैं उनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी, जिस कैविटी को हम बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी, ठीक है, सब जर्मिनल कैविटी। और ये जो सब जर्मिनल कैविटी होती है वो होती है फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड, हमारे पास जो सिलोम होती है, ठीक है, वो भी कैसे होती है, फ्लूइड फिल्ड होती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो ब्लास्टुला है, ठीक है, ब्लास्टुलेशन है, उसमें क्या होता है, ब्लास्टोसील बनती है, और जो क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। सेम वे में इसमें भी क्या होगा, जो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, बना के बताती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मैंने यॉक वाला स्ट्रक्चर लूंगी, अंदर वाला है, पूरा एग नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इसमें क्या है, पूरे में ऐसे यॉक भरा हुआ है, खाओ बेटा इसको। ठीक है, ऐसे इसमें पूरा ऐसे यॉक भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पूरा यॉक भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे छोटी सी डिस्क है, ठीक है, ऐसे स्पेस है जहाँ पे यॉक नहीं है, इस स्पेस को हमने बोल दिया ब्लास्टोडिस्क, ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोडिस्क है उसमें क्या हो गई, सेल्स की फॉर्मेशन, ये ब्लास्टोडिस्क जब सेलुलर बन गई, ठीक है, इसमें सेल्स बनने लग गई, ऐसे सेलुलर बन गई ब्लास्टोडिस्क, ठीक है, ऐसे। तो ब्लास्टोडिस्क क्या बन गई, ऐसे सेलुलर बन गई जब, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोडिस्क सेलुलर बनी, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोडर्म बोल दिया, ठीक है। अब जो ब्लास्टोडर्म और जो यॉक है, ठीक है, अब ये क्या करेगी, यॉक को थोड़ा सा मतलब स्पेस बढ़ाएगी ना, सेल्स बन रही है, तो सेल की फॉर्मेशन होगी तो क्या करेगी, वो धक्का देगी, ठीक है। तो यॉक और जो यहाँ पे, तो मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ, अरे यार इसको फिर से बनाती हूँ थोड़ा,
ऐसे हमारे पास ब्लास्टोडर्म बन गई, ठीक है। इस पूरी स्फेरिकल की फॉर्म में मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो आपके पास यॉक है, ठीक है, ये येलो वाला क्या था हमारे पास, यॉक था, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास यॉक है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या बन गई, कैविटी बन गई, ठीक है। इसको सर्कुलर की फॉर्म में समझेंगे, ठीक है, पूरा सर्कल में मैं आपको एक ही साइड बना रही हूँ, ठीक है। तो जो ब्लास्टोडर्म है, इनकी ये जो ब्लास्टोडर्म की सेल्स हैं और जो ये यॉक है, ठीक है, इसके बीच में क्या बन गई, एक कैविटी बन गई, और इस कैविटी को हम क्या बोल देंगे, सब जर्मिनल कैविटी बोल देंगे, ठीक है। ये जो इनके बीच में ये वाली जो कैविटी बनी, ठीक है, ये हो जाएगी सब जर्मिनल कैविटी। इतनी बात क्लियर है आपको। और ये जो कैविटी होगी उसमें फ्लूइड होगी, यस मैम। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, सेंटर से जो ब्लास्टोडर्म बनी है उसकी जो सेंटर है उसमें से कुछ सेल्स क्या होने लग जाएंगी, डाई होने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सम ऑफ द सेल्स लेयर फ्रॉम, कहां से हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म, सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म एरिया शेड, ठीक है, क्या हो जाएंगी, शेड हो जाएंगी एंड डाई हो जाएंगी, सो दैट क्या बचेगी, फिर एक सिंगल लेयर बचेगी, सो दैट ओनली single layer of cell remain in the center, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा सा बनाती हूँ आपके पास, ये मैं बना रही हूँ ब्लास्टोडर्म, ठीक है। तो पहले क्या थी, ब्लास्टोडिस्क थी, अब इसमें हमने क्या बोला, ऐसे सेलुलर ब्लास्टोडर्म बन गई, ठीक है। जब इसमें सेल की फॉर्मेशन होगी तो इसको हमने बोल दिया सेलुलर ब्लास्टोडर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेल्स है, ठीक है, ये सारी सेलुलर है, इसमें सेल्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास ब्लास्टोडर्म, ठीक है। अब ब्लास्टोडर्म में क्या बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसी लेयर्स होंगी इसकी, ऐसी, ठीक है। तो ऐसे लेयर्स होंगी, ठीक है, और भी होंगी ऐसे लेयर, सेम यहाँ से भी पूरी लेयर्स होंगी ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो मेरे पास पूरी बनी ये है ब्लास्टोडर्म, ठीक है। अब जो ब्लास्टोडर्म है उसकी जो कुछ सेल्स होंगी बीच के सेंटर, ठीक है, सेंटर वाली जो सेल्स होंगी, ठीक है। तो सेंटर वाली कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो बीच वाली सेल्स होंगी वो शेड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब इससे अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर बच गई, ये वाली सिंगल लेयर बन गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला, सेंटर की सेल्स क्या हो रही है, शेड हो रही है और डाई कर जा रही है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइड में तो सेल्स बचेंगी ना, साइड में सेल्स की थिकनिंग बचेगी, सेंटर से शेल क्या हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो सेंटर की सेल है वो पहले क्या हुई, इससे अलग हुई, ठीक है। जो बीच वाली सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गई, अलग अलग हो गई पहले, ठीक है, शेड हो गई, ठीक है, अलग हो गई इनसे, और धीरे धीरे क्या हो गई, डाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में क्या बच जाएगी, एट द एंड सिंगल लेयर बच जाएगी, शेड हो गई और क्या हो जाएगी, डाई हो जाएंगी, ठीक है। तो एट द एंड सेंटर में क्या बचेंगी, ऐसे सिंगल लेयर बच जाएगी, ठीक है। साइड में तो बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, बट सेंटर में क्या हो गया, सिंगल लेयर ऑफ सेल बच गई, ठीक है। अब ये जो जोन है, ये जो एरिया है जहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इस एरिया को हम बोल देते हैं एरिया पेलुसिटा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया एरिया पेलुसिटा, एक मिनट थोड़ा लिखती हूँ मैं, एरिया
पेलुसिडा, ठीक है। और ये जो एरिया पेलुसिडा है वो कैसा है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। और कैसा एरिया होगा, ये ट्रांसलूसेंट एरिया होगा, ठीक है। और जहाँ पे जो साइड वाला एरिया है जहाँ पे सेल्स बच गए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बच गए हैं, ठीक है, ये वाला जहाँ पे ज्यादा सेल्स बच गए हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एरिया ओपेक, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एरिया को मैंने क्या बोल दिया, जो सेंट्रल एरिया है, ठीक है, वो तो क्या हो गया, एरिया पेलुसिडा हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉर्नर्स पे एरिया है, जो रिमेनिंग एरिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे एरिया ओपेका, ठीक है। ये भी एरिया ओपेका हो गया और ये भी आपके पास क्या हो गया, एरिया ओपेका। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द सेल क्या हो रही है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द एरिया पेलुसिडा, ठीक है, वो कहाँ पे रहेंगी, सरफेस पे रहेंगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल कहाँ पे रह रही है, ऊपर सरफेस पे रह रही है, सिंगल लेयर जिन्होंने बनाई है, ठीक है। ये क्या बनाएंगी, अपर लेयर बनाएंगी। इस अपर लेयर को हम क्या बोलेंगे, इस अपर लेयर को हम बोलेंगे एपिब्लास्ट, ठीक है। तो मैं ये चीज लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द सेल्स of the area pellucida remain at the surface, ठीक है, सरफेस के ऊपर रिमेन रही है, ठीक है। फॉर्मिंग एन अपर लेयर, जो क्या बना रही है, एक अपर लेयर बना रही है, ठीक है। फॉर्मिंग एन अपर सिंगल लेयर बना रही है, ठीक है, अपर लेयर बनाएंगी। और इस अपर लेयर को हम बोलेंगे अपर लेयर कॉल्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉल्ड एपिब्लास्ट, ठीक है। इस अपर लेयर को हमने बोल दिया एपिब्लास्ट। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमने ये बात करी कि आपके पास क्या हुआ, एरिया पेलुसिडा बना और एरिया ओपेका बना, ठीक है। अब जो एरिया पेलुसिडा है उसने क्या बना दी, सिंगल लेयर बना दी, जिसको हमने क्या बोल दिया, ये जो सिंगल लेयर बनी एरिया पेलुसिडा की, ठीक है, इसको हमने बोल दिया एपिब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो एपिब्लास्ट है दैट गिव राइज टू एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये एपिब्लास्ट क्या करेगा, एपिब्लास्ट गिव राइज टू एम्ब्रियो, गिव राइज टू, इसको खा लो, एम्ब्रियो, इसको खाओ। हटा तो दिए तूने सारी वेजिटेबल्स, तो इनको हटा के खाओ। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास इतना सा हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब जो एंटीरियर हाफ होगा, ठीक है, देखो एपी, ये जो आपके पास पोर्शन है, ठीक है, इसमें इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर और इस पार्ट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो एंटीरियर हाफ होगा वो फ्यूचर में क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, ठीक है। तो जो एंटीरियर हाफ होता है उसको फ्यूचर एक्टोडर्म भी बोल देते हैं, एंटीरियर हाफ को हम फ्यूचर एक्टोडर्म बोल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मैं फ्यूचर एक्टोडर्म, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इसमें से कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, डीलैमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। हम बात करेंगे सम सेल्स डीलैमिनेट फ्रॉम द एपिब्लास्ट, ठीक है। एपिब्लास्ट से कुछ सेल क्या होंगी, डीलैमिनेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। एंड इंग्रेशन इनटू, क्या करेंगी, वो जो जर्मिनल कैविटी बनी है ना, बीच में कैविटी, किसके बीच में, जो हमारी ब्लास्टोडर्म है, ठीक है। तो ब्लास्टोडर्म हमने क्या बोला कि उसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली अगर मैं इसकी बात करूं तो है तो क्या, ये ब्लास्टोडर्म से बना है ना सारा,
ये समझ आ रही है आपको बात? यस मैम। ठीक है, ये क्या थी? ये थी तो अब ब्लास्टोडर्म ही थी इवेंचुअली। ठीक है, अब ये डेवलप किसमें हो गई है? इसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, कुछ साइड में इसके पास सेल्स रह गई और बीच वाली सेल को इसने सेड कर दिया, एक सिंगल लेयर बन गई जिसको हमने एपिब्लास्ट बोल दिया। और क्या बोल दिया, यहाँ पे एरिया पेलिसुडा बोल दिया। अब इसमें से सम सेल्स क्या कर जाएंगे, डीलैमिनेट कर जाएंगे, कहाँ से? एपिब्लास्ट से। ठीक है, एंड इंग्रेस इनटू, इंग्रेशन शो करेंगी। अब वो कहाँ पे जाना शुरू कर देंगी? अब हमने क्या बोला था, जो ये देखो, ये जो आपके पास ब्लास्टोडर्म है, ठीक है, और जो यॉर्क है, इसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हमने बोल दिया सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है, तो ये जो सेल्स होंगी जो कहाँ से, यहाँ से सेपरेट होंगी, ठीक है, एपिब्लास्ट से सेपरेट होंगी, वो माइग्रेट करने लग जाएंगी कहाँ पे, जो हमारे पास सब जर्मिनल कैविटी है। ठीक है, इंग्रेस इनटू द, कहाँ पे इंग्रेस करेंगी वो? सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है, और वहां पे क्या बना देंगे, एक लेयर बना देंगे अलग से, और उस लेयर को, ठीक है, फॉर्मिंग, वहां पे अलग लेयर बना देगी जिस लेयर को हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास हो गई एपिब्लास्ट, बीच वाली। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, आपको पता ही है, ये मैंने बोला एपिब्लास्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एरिया ओपेका है। ठीक है, ओपेका, ठीक है, और यहाँ पे भी एरिया ओपेका है। ठीक है, एरिया ओपेका, ओ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यहाँ से जो एपिब्लास्ट है उससे कुछ सेल क्या हो जाएंगी, ऐसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डीलैमिनेशन शो करेंगी, ठीक है, और इंग्रेशन शो करेंगे, ऐसे बनाने लग जाएंगे वो क्लियर। ठीक है, यहाँ से आ रही है और यहाँ को मूव कर रही है और यहाँ को मूव कर रही है, तो एक लेयर बना दे रही है। या फिर आप ऐसे समझो इनको। ठीक है, ऐसे सेल्स आ रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, एक लेयर की फॉर्मेशन कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इनको हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट सेल। तो क्या कर रही है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर दे रही है। ठीक है, और नीचे तो क्या होगा, नीचे तो यॉर्क होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो यॉर्क है और जो एक्टोडर्म है उसके बीच में सब जर्मिनल कैविटी है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, ठीक है, ये हमारा हो गया यॉर्क। ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने यॉर्क। ये है यॉर्क। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, यॉर्क और जो हमारे पास एपिब्लास्ट है, या फिर जिसको हमने ब्लास्टोडर्म बनी थी पहले, उससे एपिब्लास्ट बनी। ठीक है, तो उसके बीच में जो कैविटी थी इसको हमने बोल दिया सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है, अब ये जो सब जर्मिनल कैविटी है इसके बीच में क्या होगा, कुछ सेल्स, जो एपिब्लास्ट की कुछ सेल्स होंगी वो डीलैमिनेट होंगी। ठीक है, और क्या करेंगी, इंग्रेशन शो करेंगी, अंदर को जाना शुरू करेंगी, और एक ऐसे आपके पास लेयर बना देंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट बोल देंगे। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले गैस्ट्रुलेशन, देखो गैस्ट्रुलेशन का जो फंक्शन होता है ना, बेसिकली गैस्ट्रुलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा बता देती हूँ आपको गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है, तो बर्ड्स गैस्ट्रुलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हम बर्ड्स की पढ़ रहे हैं, एवियन गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि चिक की बात हो रही है, तो चिक क्या है, बर्ड है। ठीक है, तो हम किसकी बात करें, एवियन की बात करें। एवियन गैस्ट्रुलेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले आ गया मेरे पास फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 सेलुलर लेयर, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ 2 सेलुलर लेयर, सेलुलर
इसको नीचे लिखती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ टू सेलुलर लेयर। ठीक है, तो एवियन गैस्ट्रुलेशन में फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू सेलुलर लेयर, जिसमें फर्स्ट जो अपर लेयर होती है, ठीक है, अपर लेयर को हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। ठीक है, ये जो एपिब्लास्ट है वो आगे चल के क्या करेगी, कंप्लीट फॉर्मेशन करेगी, इसकी एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि जो एपिब्लास्ट है दैट गिव राइज टू द एम्ब्रियो। ठीक है, उसके अलावा ये फॉर्मेशन करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कौन कौन सी होगी, एमनियन हो गई, ठीक है, उसके अलावा कोरियन हो गई, ठीक है, उसके अलावा एलेंटॉइस हो गई, जो हमने किसमें पढ़ी है, मैमल्स में भी पढ़ी है एलेंटॉइस। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन है, ये है हमारे पास अपर लेयर जिसको हमने बोला एपिब्लास्ट। ठीक है, कहाँ से बनी, एक्टोडर्म से बनी। जब आपके पास क्या है, ब्लास्टो जो डिस्क है उसमें क्या होगी, सेलुलर फॉर्मेशन होती है तो ब्लास्टोडर्म बनाती है। ब्लास्टोडर्म में आपके पास क्या होता है, धीरे धीरे वो जो सेल्स हैं उनको शेड करने लग जाती है, पतली सी लेयर रहती है जिसको हमने बोल दिया एरिया पैलिसुडा, और एरिया पैलिसुडा क्या बनाती है, उसी को हम एपिब्लास्ट बोलते हैं, और एपिब्लास्ट गिव राइज टू एम्ब्रियो। ठीक है, अब जो सेकंड आपके पास लेयर होती है, जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो जो लोअर लेयर होती है, अपर लेयर तो क्या हो गई एपिब्लास्ट, लोअर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो लोअर लेयर है दैट इज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, उसका काम क्या है, वो एक तो यॉर्क सैक फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, दूसरा उसका फंक्शन होता है, कुछ सेल्स बनाती है गट के। ठीक है, सारी गट नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मे फॉर्म सम सेल्स ऑफ गट, मे फॉर्म सम सेल्स ऑफ गट। ठीक है, गट में कुछ सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, उसके अलावा ये केमिकल सिग्नल देती है एपिब्लास्ट को। ठीक है, प्रोवाइड या गिव केमिकल signals to epiblast for cell movement। to epiblast इसके लिए देगी, for cell movement के लिए। ठीक है, एंड किसके लिए सिग्नल देगी, for the process of gastrulation। एंड गैस्ट्रुलेशन के लिए क्या करेगी, ये सिग्नल देगी, किसको सिग्नल देगी, एपिब्लास्ट को सिग्नल देगी। इतनी बात क्लियर है? यस। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा जो बात करी वो हमने किसकी बात करी, फर्स्ट स्टेप की बात करी। मैंने क्या बोला, जब गैस्ट्रुलेशन चलेगी उसमें 3 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, एवियन गैस्ट्रुलेशन में ये हम बात करें। ठीक है, एवियन गैस्ट्रुलेशन में मेनली 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप अभी हमने बेसिक सा स्टेप किया, जिसमें अपर लेयर फॉर्मेशन और लोअर लेयर फॉर्मेशन की बात करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, अभी हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में ठीक है, जो इसका सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, अब देखो सेकंड स्टेप में होगी सेल मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हाइपोब्लास्ट है वो एपिब्लास्ट को सिग्नल दे रही है, किसके लिए सिग्नल देगी, सेल मूवमेंट के लिए सिग्नल देगी। ठीक है, सेल मूवमेंट, तो सेकंड जो स्टेप आएगा दैट इज द सेल मूवमेंट। ठीक है, और जो सेल मूवमेंट है उसमें क्या बनाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सेल मूवमेंट में क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जिसमें मेनली 3 पोर्शंस होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हैंसन्स नोड। ठीक है, ये जो आपको ऐसे स्टॉक जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रुप। ये बीच वाला जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सेल मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, और जब सेल मूवमेंट होंगी तो क्या होगा, ये
स्ट्रिक की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक बोल देते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेल मूवमेंट होती है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बॉडी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में दो चीजें होंगी, एक तो सेल मूवमेंट से क्या बन जाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगी, ठीक है, एक फंक्शन ये होगा सेकंड स्टेज पे। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा सेकंड स्टेप में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बॉडी, ठीक है, जो आधी बॉडी है, स्टार्टिंग वाली बॉडी, जिसमें क्या होता है, हेड, नेक, ट्रंक, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ ट्रंक वो कहाँ पे बन जाता है, वो बन जाता है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो काम होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बॉडी, प्राइमरी बॉडी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बॉडी होगी। प्राइमरी बॉडी में किस चीज की बात करते हैं हम, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हेड की बात हो रही है, नेक की बात हो रही है, ठीक है। तो प्राइमरी बॉडी में ये चीजें आती हैं और ट्रंक की बात हो रही है, ठीक है। ट्रंक में भी अपर पार्ट ऑफ ट्रंक की बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये चीजें हो रही है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेप और थर्ड फेज ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, ठीक है, उसमें होगी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बॉडी, फॉर्मेशन, वो नहीं खाना तूने? मैं खाता नहीं हूँ सेकेंडरी मैं कई बाहर से कोई नहीं खाता बॉडी, ठीक है। तो सेकेंडरी बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में सेकेंडरी बॉडी मींस, ठीक है, तो सेकेंडरी बॉडी में किसकी फॉर्मेशन होगी, लोअर एब्डोमेन की फॉर्मेशन होगी, एब्डोमेन, ठीक है। उसके अलावा टेल की फॉर्मेशन होगी, ये फॉर्मेशन ऑफ टेल, ठीक है, बर्ड्स में टेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेल मतलब टेल बर्ड, टेल बर्ड में जहाँ पे आपके पास क्या होता है, न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगी, न्यूरल ट्यूब, ठीक है, और सोमाइट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली क्या रहेंगे, तीन स्टेप रहेंगे गैस्ट्रुलेशन में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा उसी चीज पे है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लास्टोडर्म तो ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। ब्लास्टोडर्म ब्लास्टोडिस्क के बाद हम बात करें यहाँ पे फॉर्मेशन होती है यहाँ पे कॉलर्स सिकल सेल की, ठीक है, कॉलर सिकल की एंड पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की, ठीक है। PMZ मतलब पोस्टीरियर मार्जिनल जोन की, ठीक है। अब हमने ये चीज तो पढ़ ली, ठीक है, बीच में हमने पढ़ा ये होगी एपिब्लास्ट, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि साइड में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो आपके पास क्या हुए हैं, वो शेड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो एरिया ओपेक है वहां पे तो सेल्स हैं, ठीक है। जो एरिया पैलेसुडा है वहां के सेल्स क्या होंगे, शेड हो गए, ठीक है, और उन्होंने लेयर, सिंगल लेयर की फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज द एपिब्लास्ट, ठीक है। तो ये बीच वाला एरिया जो सिंगल सेल एरिया है दैट इज द मेरे पास एरिया पैलेसुडा, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया एरिया ओपेक, ओपेका, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या हो गया, एरिया ओपेका, ओपेका, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यहाँ से एपिब्लास्ट में से ही क्या होगा, कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे डीलैमिनेट होंगे, ठीक है। अब ये जो सेल्स होंगे पहले वो ऐसे जुड़े होंगे, मतलब छूटने की कगार पे होंगे, माइग्रेट होने की, सेल मूवमेंट शो करने की कगार पे होंगे, तब हम इनको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, क्योंकि आगे हाइपोब्लास्ट में आते हैं ना ये, इसलिए इनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट आइलैंड, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट आइलैंड पूछा जाए तो क्या है, डीलैमिनेशन हो रही है, किसकी हो रही है डीलैमिनेशन, एपिब्लास्ट सेल की, ठीक है। तो ये आपके पास आप इनको बोल सकते हो डीलैमिनेटेड एपिब्लास्ट सेल को हम क्या बोल देते हैं, एपिब्लास्ट जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट आइलैंड, ठीक है। और ये किसका प्रीकर्सर है, जो हाइपोब्लास्ट आइलैंड होते हैं जो किसके हैं, डीलैमिनेटेड एपिब्लास्ट जो सेल हैं, ठीक है। दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ
प्राइमरी हाइपोडर्म, ये क्या बनाएंगे, प्रिकर्सर ऑफ प्राइमरी हाइपोडर्म, ठीक है, या फिर हाइपोब्लास्ट जिसको हमने बोलते हैं। तो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के क्या होते हैं, ये प्रिकर्सर्स होते हैं, क्योंकि आगे चल के ये क्या बनाएंगे, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर होता है, ठीक है, एपिब्लास्ट का जो कॉर्नर होता है उसमें भी क्या होता है, ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थिकनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो एपिब्लास्ट, ठीक है, जो सिंगल सेल है उसके कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी थिकनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे थिकनिंग होती है, ठीक है। ये जो थिकनिंग है, ये जो थिकन्ड सेल है, इनको हम बोलते हैं कॉलर सिकल, तो ये मान लो ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं कॉलर सिकल, ठीक है। अब कॉलर सिकल क्या है, थिकनिंग ऑफ एपिब्लास्ट, ठीक है, जो साइड में कॉर्नर में जो थिकनिंग रह गई है, ठीक है, किसको छोड़ के, जो लास्ट वाला रीजन है वो तो क्या है, पोस्टीरियर मार्जिनल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपिब्लास्ट आपके पास सिंगल होगी है ना, ठीक है, उसमें जो एंड है, मतलब जो उस पे क्या होगी, कहीं कहीं जगह पे थिकनिंग रह गई है, उसको हम बोलते हैं कॉलर सिकल, ठीक है। तो कॉलर सिकल क्या है आपके पास, थिकनिंग ऑफ एपिब्लास्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे फॉर्म होती है, फॉर्म्ड एट, ठीक है, फॉर्म एट द एज ऑफ एरिया पेलिसुडा, ठीक है। तो एरिया पेलिसुडा के जो एज पे जो थिकनिंग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉलर सिकल, ठीक है। और ये किसके एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करती है, ये हमें बताती है, ये एस्टेब्लिशमेंट करती है हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया कॉलर सिकल, ठीक है। तो जहाँ पे कॉलर सिकल होता है जिस रीजन पे, ठीक है, जॉन से एंड पे क्या होगा, कॉलर सिकल होगा, उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो ये बनेगा, ये होगा पोस्टीरियर एंड, और इससे आगे वाला एंड को हम बोल देंगे एंटीरियर एंड, ठीक है। और इसके बाद का जो जोन होता है, जिसको मैं येलो कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद का जो जोन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, ठीक है। और इसमें से कॉलर सिकल के जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनको अलग कलर कर दिया मैंने, किसके सेल्स हैं, कॉलर सिकल के सेल हैं, ठीक है। कॉलर सिकल के कुछ सेल किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो जो सेकेंडरी या सेकेंडरी जो हाइपोब्लास्ट होगा उसके प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे, कौन करेंगे, कॉलर सिकल सेल करेंगे, ठीक है, कुछ सेल्स करेंगे, सारे नहीं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो रीजन मैंने येलो कलर में किया है, इस रीजन को हम बोल देते हैं, ठीक है, जो रीजन है किसके बीच में है, कॉलर सिकल सेल और जो एरिया ओपेक है, ठीक है, उसके बीच में एक रीजन प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, द रीजन बिटवीन, ये जो मैंने येलो किया है, ठीक है, रीजन बिटवीन किसके बीच में, कॉलर सिकल, ठीक है, कॉलर सिकल एंड एरिया ओपेक, ठीक है, इनके बीच में जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल रीजन, इसको हम बोलते हैं PMZ, दैट इज द पोस्टीरियर मार्जिनल रीजन, ठीक है। तो जहां पे आपके पास क्या होगा, कॉलर सिकल होगा, पोस्टीरियर मार्जिनल रीजन होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो एंड कौन सा है, वो बनाएगा पोस्टीरियर एक्सिस, और उससे अपोजिट जो एंड होगा वो बनाएगा एंटीरियर एक्सिस। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें जो आपके पास ये हेल्प करते हैं आपके पास कॉलर सिकल और PMZ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। ये बताता है कि कौन सा एंटीरियर एक्सिस बनेगी और कौन सा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई होप जितना हमने पढ़ा उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। Okay, thank you. That's all for today. थैंक यू मैम।